नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। देश के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने कार्यकाल की शुरुआत ही एक स्पष्ट और सशक्त संदेश के साथ की है। संसद के ऊपरी सदन में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मंगलवार को विपक्षी नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा, हम सबको बोलने का अधिकार है, यह हमारा कर्तव्य भी है, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। राधाकृष्णन ने लोकतंत्र की मूल भावना पर जोर देते हुए कहा कि असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन बहस के दौरान मर्यादा और शालीनता भी उतनी ही जरूरी है। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन 9 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर 767 में से 452 वोट हासिल किए थे। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक ऐसे वक्त हुई जब संसद के भीतर अक्सर हंगामे और अव्यवस्था के दृश्य देखने को मिलते हैं। बैठक के दौरान राधाकृष्णन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वे अपनी शुरुआती टिप्पणी को पहला भाषण मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उन्हें बीच में नहीं टोकेंगे। इस पर मौजूद सांसदों में हल्की मुस्कान देखी गई, लेकिन उनके शब्दों में छिपा संदेश गहरा था। राज्यसभा अब गरिमा और अनुशासन के साथ चलेगी। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और सीपीआई समेत कई विपक्षी दलों ने अपनी मांगे रखी। विपक्ष की ओर से कहा गया कि प्रश्नकाल के दौरान मंत्री संक्षिप्त और तथ्यात्मक जवाब दे, न कि लंबे राजनीतिक भाषण। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सुझाव दिया कि हर हफ्ते छोटी अवधि की एक चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष द्वारा प्रायोजित कॉलिंग अटेंशन मोशन हर पखवाड़े में लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संसद टीवी की रिपोर्टिंग निष्पक्ष होनी चाहिए और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को सेंसर नहीं किया जाए। वहीं सीपीआई के पी सांडोश ने मांग की कि प्राइवेट मेंबर बिल किसी भी दिन लिया जा सके। बीजेडी नेता सस्मित पात्रा ने बैठक को बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा, उनकी विनम्रता और नेतृत्व ने हमें प्रभावित किया है। हमें भरोसा है कि उनके नेतृत्व में राज्यसभा एकजुट होकर बेहतर तरीके से चलेगी। नए उपराष्ट्रपति का संदेश साफ है, वे शीतकालीन सत्र में किसी भी तरह की अव्यवस्था या शोरगुल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सबकी निगाहें इस पर है कि राधाकृष्णन के नेतृत्व में राज्यसभा वास्तव में कितनी अनुशासित और प्रभावी बन पाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहे, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।